Students, in last video we studied about thermometers, means temperature, by the device by which we measure temperature, clinical temperature and clinical thermometer and laboratory thermometer. Today we will discuss about transfer of heat, कि जो हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है. उसके 3 मोड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. वी विल डिस्कस अबाउट दीज वन बाय वन and after that about thermoflask also. So let's start our topic, transfer of heat. While helping your mother in the kitchen, you must have observed that a frying pan becomes hot when it is on high flame, and it somewhat cools down when you turn the flame down or remove the pan from the flame. कि आपने देखा होगा कि किचन में जब भी हम किसी भी बर्तन को जो है, किसी भी पैन हो गया, कुछ भी, उसको जब भी गर्म करते हैं, मतलब फायर के ऊपर रखते हैं, फ्लेम के ऊपर, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है. लेकिन जैसे ही हम फ्लेम को बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. सो वाई द पैन कूल्स डाउन. अब वो पैन जो है वो ठंडा क्यों हो गया? हीट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. क्योंकि हीट जो है वो हमेशा क्या होती है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं. देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र के जो हैं वो 3 मोड्स होते हैं. कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. फर्स्ट इज कंडक्शन. कंडक्शन किसको बोलते हैं? कंडक्शन जो है वो प्रोसेस होती है जिससे हीट जो है वो फ्लो करती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर इन सॉलिड्स. तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन. द हीट फ्लो फ्रॉम द फ्लेम इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्राइंग पैन मेकिंग इट हॉट. व्हेन सब्सिक्वेंटली यू रिमूव द पैन फ्रॉम द फायर, द हीट फ्रॉम द पैन इज ट्रांसफर्ड इनटू द surrounding. So in both these cases heat flows from the hot to the cold object. कि जब हमने क्या किया था, फ्लेम को ऑन किया था तो फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वो फ्लेम हाइयर टेम्परेचर से कहाँ पर गई, पैन के लोअर टेम्परेचर के अंदर. लेकिन जैसे ही हमने हीट फ्लेम को बंद किया तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो हमारा पैन था उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और उसकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया. तो हीट जो है वो पैन से और सराउंडिंग्स की तरफ फ्लो की. ठीक है. So the process through which heat flows from the hot to the cold object is known as conduction. Generally heat is transferred in solids through this process. कि conduction के थ्रू जो है solids में ही क्या होती है, heat जो है वो generally transfer होती है. ठीक है. इसको जो है हम किसी एक्टिविटी से भी शो करते हैं. ये जो है हमारी किचन के अंदर जो है, ये all are like activities of for this, कि जो भी हम चीज़ गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, उसको जैसे ही हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, यानी कि उसमें क्या हुआ, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई. ठीक है. देन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. अब कंडक्टर्स हम किसको बोलते हैं? ठीक है. तो कंडक्टर जो है वो किसको बोला जाता है? द मटेरियल्स थ्रू विच हीट पासिस स्मूथली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. कि वो मटेरियल जिनके अंदर से हीट जो है वो ईजिली पास हो जाए उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर. जैसे कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा, ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और इंसुलेटर किन्हें बोलेंगे? थ्रू विच हीट डज नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट, लाइक प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा. ये सब क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के. द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज नॉट सेम फॉर ऑल द मेटल्स. अब जो एबिलिटी है कि कौन सा मटेरियल जो है वो कितनी हीट को जो है कंडक्ट करता है, वो क्या होती है, सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है. सिल्वर की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है. उसके बाद जो कि बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हीट का, उसके बाद होता है कॉपर, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन. व्हाइल गोइंग थ्रू द डिस्कशन इन फाइबर्स वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है हीट की. अनदर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ वाटर. वाटर भी क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का. वाटर जो है बैड कंडक्टर होता है हीट का. हाउ डज हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज मीडिया. अब हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है वाटर में और एयर के अंदर. ठीक है. तो ये जो है अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट इज कन्वेक्शन.
कन्वेक्शन क्या होता है? लिक्विड्स एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हमें पता है। इन दीज हीट ट्रेवल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन, इनके अंदर जो हीट जो होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन को समझने के लिए जो है हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। तो उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हम जो है एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर जो है क्या लेंगे? सिंपल वाटर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो है एक स्ट्रॉ की हेल्प से हम क्या डाल देंगे? क्रिस्टल डाल देंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल क्या होता है? कलर्ड होता है, रेडिश कलर होता है उसका। तो वो क्या होता है, फिर हम क्या करेंगे, उसी के नीचे जो है एक लाइट कैंडल को जो है लाइट कर देंगे, यानी ये कैंडल जला देंगे। तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे? व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो कलर्ड पार्ट जो है वो ऊपर आता है और फिर साइड्स के अंदर चला जाता है। तो वो क्या शो करता है, यानी कि क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही नीचे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो जो वाटर वेपर है, वाटर जब गर्म होकर वो वाटर वेपर होंगे वो कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे गर्म, ठीक है। और जो ठंडा था वाटर, कूल वाटर है, वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ आता चला जाएगा। इसीलिए कलर जो है वो हिस्सा कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन बोला जाता है। So you will see column of color water rising up in the beaker and coming back along the sides of the beaker. When the water at the bottom is heated, it becomes lighter, वो हल्का हो जाता है और start rising, ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो cold water है वो साइड से जो है नीचे की तरफ जो है सोर्स ऑफ हीट की तरफ जो है यानी कि कैंडल की तरफ जाने लग जाता है। दिस कोल्ड वाटर गेन्स गेट एन हीट, फिर वो वहाँ पर फिर से उसको हीट मिल जाती है, गर्म वो हो जाता है, तो फिर से वो राइज अप हो जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि मूवमेंट जो है कलर्ड लिक्विड की जो है बीकर के अंदर होती है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, इसको क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन करंट बोला जाता है। सॉलिड्स डू नॉट ट्रांसफर हीट इन दिस प्रोसेस, और सॉलिड जो है इस प्रोसेस से हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ओके, नाउ हाउ हीट, ये तो हमने किया कि लिक्विड में जो है कैसे पास होती है। अब हम जो है करेंगे कि हीट जो है एयर में जो है कैसे पास होती है। जस्ट लाइक लिक्विड्स, एयर नियर द सोर्स ऑफ हीट वार्म्स अप एंड बिकम्स लाइट, कि सेम जैसे लिक्विड में होता है वैसे ही एयर में होता है कि जहाँ पर सोर्स ऑफ हीट है वहाँ की एयर क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। और वो क्या करती है? उस लाइट वाले पोर्शन से क्या है, वो क्या हो जाएगी? वो वार्म हो जाती है और लाइट हो जाती है, तो वो वहाँ से राइज अप ऊपर होनी चली जाती है, और जो कोल्ड एयर है वो कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है हम सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके लिए भी। इसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो है कैंडल लो, लाइट अ कैंडल, एक कैंडल लो, और उसके ऊपर क्या है? एक हैंड तो जो है उसके ऊपर की साइड रखो और एक हैंड जो है उसके साइड की तरफ रखो। तो आप क्या देखोगे कि जो ऊपर की साइड वाला जो हैंड है वो क्या होता है? अपर साइड हैंड जो है हमें उसमें क्या लगता है? गर्म लगने लगता है, वो हमें हीटेड लगता है। लेकिन जो साइड वाला है वो नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीटेड एयर होती है लाइट अप होकर वो कहाँ हो जाती है? हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है। इसीलिए जो है हमें जो है जो अपर साइड में जो हैंड है वो तो क्या लगता है? वार्म, गर्म लगता है, लेकिन साइड वाला नहीं लगता। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, sea bridge and land bridge. You studied this topic in 5th class also, sea bridge and land bridge. Let us now explore some common forms of convection current. Have you visited any coastal area? coastal area यानी कि समुद्री तट वाला जो एरिया होता है, समुद्री क्षेत्र, वहाँ पर There you will find cool, वहाँ पर क्या होती है? ठंडक होती है। Soothing sea breeze throughout the day night, और डे टाइम और पूरा दिन क्या होती है? वहाँ पर ठंडी हवा चलती है। This is nothing but convection current, वो किस वजह से होता है? कन्वेक्शन करंट की वजह से ही होता है। During day time, कि दिन के समय क्या होता है? The land gets heated faster than the water, कि क्या होता है? दिन में के डे टाइम में क्या होता है? हमारा सन होता है, तो सन की वजह से क्या होगा? जो धरती होती है वो क्या होती है? जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो क्या होगा? वहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी? लाइट अप हो जाएगी। लैंड के पास की एयर तो वो कहाँ पर जाएगी? फिर ऊपर की तरफ। एंड द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट एंड लाइटर, एज अ रिजल्ट इट राइजेज अप एंड कूलर एयर, और जो ठंडी हवा कहाँ है? सी की तरफ से वो कहाँ है?
फ्लो करेगी लैंड की तरफ, ठीक है। दिस हॉट एयर अप ऑन लॉसिंग इट्स हीट बिकम्स हैवी एंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और ये इसी तरह से जो है वो चलता रहता है कि लाइटर एयर जो ऊपर उठ के समुद्र की तरफ जाती रहती है और समुद्र की तरफ से ठंडी हवा जो है कहाँ आती रहती है, लैंड की तरफ आती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है ड्यूरिंग नाइट। अब रात के समय क्या होता है, वाटर जो है वो जल्दी ठंडा होता है एज कंपेयर टू लैंड। वाटर कूल्स डाउन वाटर जो है बहुत स्लो ठंडा होता है एज कंपेयर टू लैंड। धरती जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। वाटर कूल्स डाउन मच स्लोवर देन द लैंड एंड देयरफॉर एयर अबव द सी इज नाउ हॉटर। अब वहाँ पर जो है एयर जो है जो कि सी के ऊपर है वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू लैंड, क्योंकि लैंड क्या हो चुकी है, अब ठंडी हो चुकी है। तो लाइटर देन एयर अबव द लैंड एज अ रिजल्ट इट राइजेज। अब तो वहाँ से समुद्र की तरफ से क्या होगा, जो एयर है वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और वो कहाँ पर जाएगी, जो है ऊपर उठेगी। एंड कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी। और जो लैंड की तरफ से जो ठंडी हवा है वो कहाँ चली जाएगी, समुद्र की तरफ चली जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। यानी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों में बस जो है थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सी ब्रिज तो कब चलती है, डे टाइम में चलती है, दिन के समय चलती है, क्योंकि धरती जो है वो जल्दी गर्म होती है वाटर के कंपैरिजन में। लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, वार्म अप होती है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। लेकिन रात के समय क्या होती है, यही प्रोसेस जो है वो उल्टी हो जाती है। पानी की बजाय धरती जो है वो ठंडी भी जल्दी होती है। पानी जो है वो क्या होता है, टाइम लेता है ठंडा होने में, ठीक है। Now our next topic is radiation। थर्ड जो टाइप है वो क्या है, रेडिएशन। Other than conduction and convection, there is another method through which heat can be transferred from a hot body to the cooler ones. This is known as radiation। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन को जो है किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके बीच में जो है कोई भी मीडियम हो, ठीक है। और ये जो है इसी रेडिएशन जो है जो सन से जो हमें हीट मिलती है वो जो है इसी का ही एग्जाम्पल है। दिस कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। दिस इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, की जितनी भी गर्म चीज़ें होती है वो क्या करती है, सभी क्या करती है, हीट को रेडिएट करती है, यानी कि हीट अपने में से निकालती हैं। When we remove a pan from the flame and keep it aside, it radiates heat and cools down। वो भी क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी है वो भी हीट को रेडिएट करती है। When we heat an object, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैसियस है, वो हमेशा क्या करता है, कुछ पार्ट जो है हीट का एब्जॉर्ब करता है, कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट होता है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड, और कुछ जो उसमें से ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन पार्ट, कि जो है उस जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है कि जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ हीट। और जो एब्जॉर्प्शन जो है वो कितना होगा, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, कि एक तो जो है जो हमारा हीट का सोर्स है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, और दूसरा सोर्स, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्लैनेट्स दैट आर नियरर टू द सन आर हॉटर देन अर्थ। इसीलिए जो सन के पास जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो क्या है, हॉटर हैं देन अर्थ, एंड द वंस दैट आर फर्दर आर कोल्डर, और जो जितने ज़्यादा दूर हैं वो उतने ही क्या हैं, ठंडे हैं। There is another interesting fact about radiation. The amount of heat an object can absorb by radiation also depends on color of the object। और ये जो है रेडिएशन का जो फैक्टर है वो कितना एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस को, ये जो है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसका कलर जो है वो कौन सा है। डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। हमेशा जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनका रंग गहरा होता है, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू कलर्ड वंस, ठीक है। इसके लिए भी जो है हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं।
ठीक है। इसके लिए जो है वैसे भी जो है सिंपल में भी आप जो है नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम देख सकते, आपने जो है कभी नोट किया हो तो, कि क्या है, जो चीज़ें ब्लैक कलर की होती है वो क्या होती है, जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि डार्क जो है सबसे गहरा रंग माना जाता है और इसीलिए वो क्या होता है, सब जितनी भी रेडिएशन आती हैं उनको वो क्या कर लेता है, मैक्सिमम को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसीलिए जो इसी के ऊपर डिपेंड करता है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। हमें जो है डिपेंड करता है कि समर में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और विंटर में किस तरह के। बोला भी जाता है कि समर सीजन में जो ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसी वजह से क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे हमें क्या है, गर्मी जो है वो ज़्यादा लगती है। लेकिन विंटर सीजन में अपोजिट होता है, हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब करे और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिल सके। लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सन एंड देयरफॉर वी फील कूल इन दैम ड्यूरिंग समर। ये जो है इसके अंदर जो कंप्लीट यही दिया गया है कि डार्क कलर के जो हैं वो जो है विंटर में हमें कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन लाइट कलर के क्लॉथ जो है वो हमें समर सीजन में जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, वूल इज़ एन इंसुलेटर, कि हम जो है सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊन क्या है, एक इंसुलेटर है। मोर एवर इट कैन ट्रैप एयर इन इट्स लेयर, और ये क्या करता है, एयर को भी क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। दिस एयर ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। थस वूल एंड एयर टुगेदर प्रिवेंट द हीट फ्रॉम द बॉडी टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, तो वूल और एयर दोनों ही क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देते। इफ़ वी वियर 2 थिनर शर्ट्स इंस्टीड ऑफ 1 थिक शर्ट वी फील मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग विंटर, कि जब हम क्या करें, 2 पतली शर्ट पहन ले एक मोटी शर्ट की बजाय, तो हमें क्या होगा, कम सर्दी लगेगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या एक लेयर बन जाती है, दोनों शर्ट्स के बीच में क्या होती है, एयर की एक लेयर बन जाती है जो कि क्या करती है, एक इंसुलेटर का काम करती है। नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क आपने घर में देखी भी होगी, थर्मस जो आप यूज़ करते हो। थर्मस फ्लास्क क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का वेसल होता है दैट कीप्स हॉट लिक्विड्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड, की थर्मस फ्लास्क क्या करती है, गर्म चीज़ को गर्म रखता है और ठंडी चीज़ को ठंडा रखता है। इसका जो है डिज़ाइन इसी तरह से किया होता है। दिस इज़ डिज़ाइंड इन अ वे टू मिनिमाइज द लॉस और गेन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टू कीप द लिक्विड हॉट और कोल्ड, कि इसका जो है डिज़ाइन जो है इस तरह से किया जाता है कि वो कम से कम हीट जो है लॉस करे या फिर गेन करे, चाहे वो कंडक्शन से हो, कन्वेक्शन से हो या रेडिएशन से हो। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, द फ्लास्क हैज़ डबल वॉल्स, की जो फ्लास्क होती है हमेशा उसकी क्या होती है, वॉल जो है वो क्या होती है, डबल होती है, लाइक वी यू कैन सी हियर। ठीक है, डबल वॉल्ड होती है। द आउटर एंड इनर साइड ऑफ द वॉल्स आर सिल्वर्ड, और जो इनर और आउटर साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा सिल्वर होती हैं, यानी कि अंदर वाली ये और बाहर वाली। बिकॉज ऑफ दिस हीट कैन नॉट एस्केप और एंटर इनसाइड द इनर वॉल थ्रू रेडिएशन, तो इसकी वजह से क्या होती है, रेडिएशन के थ्रू जो है ना ही तो हीट बाहर जा पाती है और ना ही अंदर आ पाती है। द स्पेस बिटवीन द 2 वॉल्स इज एयर फ्री सो दैट हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल, और जो दोनों लेयर होती है उनके बीच में एयर जो है वो यहाँ पर इस गैप में जो है एयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ताकि हीट जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू भी ट्रांसफ़र ना हो सके। यू कैन सी अ कॉर्क स्पॉट एट द बेस एंड द साइड्स ऑफ द वॉल, हमेशा जो है साइड जो है वॉल की, यानी कि यहाँ पर, और जो है इसकी बेस में क्या होती है, कॉर्क होती है। दे हैव 2 फंक्शन, उस कोर का क्या है, 2 फंक्शन होता है। फर्स्ट तो क्या होता है, दे कीप द इनर चैम्बर फिक्स्ड इनसाइड द मेटल और ग्लास आउटर कवर
कि हमेशा वो क्या करता है, एक काम तो उसका क्या होता है कि वो क्या करता है, कॉर्क जो है वो क्या रखती है, जो इनर चैम्बर है उसको वहीं पर फिक्स रखती है, जो ग्लास या मेटल जो भी यूज़ किया गया है उसके साथ। और सेकंड काम उसका क्या होता है, क्योंकि वो क्या होता है, कॉर्क क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, तो वो क्या है, लॉस ऑफ हीट को भी क्या करता है, रोकता है थ्रू कंडक्शन। ओके, तो ये जो है प्रिंसिपल है थर्मोस फ्लास्क का कि किस तरह से इसके अंदर चीज़ जो है वो गर्म जो है, हॉट चीज़ जो है हॉट रहती है और कोल्ड चीज़ जो है वो कोल्ड रहती है। ओके, सो दिस इज़ अ चैप्टर। थैंक यू।